एक ऐसी विचारधारा धरती पर बहुत तेजी से बढ़ रही है। 1450 सालों में 58 देशों तक वो पहुंच चुकी है। उसके अपने 58 देश हो गए उस विचारधारा को मानने वाले लोगों के। और जिस विचारधारा के एक ही उद्देश्य है, इस पूरी धरती पर हमारी विचारधारा के अलावा दूसरे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे। जिनको कहते हैं वो काफिर, यानी काफिरों को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार है ही नहीं। 3 ऑप्शन उनके यहां धर्म ग्रंथ में दिए गए हैं। ये काफिर लोग हैं, या तो इनको कन्वर्ट कर लो। अगर ये कन्वर्ट नहीं होते हैं, धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, तो इनकी गर्दन काट दो। और ना तुम कन्वर्ट कर पाओ अभी, ना इनकी गर्दन काट पाओ, तुम्हारा सामर्थ्य कम है, तो कुछ दिनों तक चुप लगा जाओ और अपना सामर्थ्य बढ़ाओ। जब तुम्हारा सामर्थ्य बढ़ जाए तो फिर उनकी गर्दन काट दो। गर्दन काट के उनकी सारी संपत्ति को छीन लो और उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप करो। ये मेरे शब्द नहीं है, एक वर्ग विशेष के धर्म ग्रंथों में लिखी बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। इतनी भयानक विकृत विचारधारा के लोग इस धरती पर कितनी तेजी से बढ़ गए। एक तरफ आपकी संस्कृति है जो नारी तू नारायणी की बात करती है, एक तरफ आपकी संस्कृति है जो सर्वभवन्तु सुखना की बात करती है, एक तरफ आपकी वैदिक संस्कृति है जो कहती है यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, पूरा संसार ही हमारा परिवार है। और एक तरफ वो संस्कृति है जो केवल ये मानते हैं कि हर स्त्री केवल भोग की वस्तु है। और ऐसी विचारधारा के लोग आपके देश में, मैं विदेश की धरती की बात नहीं कर रहा, आपके देश में पिछले 65 सालों में 44% बढ़ गए हैं। 44%। अभी लगभग 1.5 महीने पहले की अखबार की रिपोर्ट आप सभी ने देखी होगी, पढ़ी होगी। वो अखबार की रिपोर्ट में आपके बीच में बोल रहा हूं कि पिछले 65 सालों में इस विचारधारा को मानने वाले लोग कितने प्रतिशत बढ़े? 44%। और नारी तू नारायणी की विचारधारा को मानने वाले लोग 8% घट गए। अगर इसी प्रकार से चलता रहा, और मैं आपको और थोड़ा से आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, आपको हैरानी हो जाएगी कि आपके देश में 36 प्रांत हैं। 36 प्रांतों में से 9 प्रांत आपके हाथ से जा चुके हैं और उन प्रांतों में उसी विचारधारा को मानने वाले लोग पूरी तरह से काबिज हो चुके हैं। कितने प्रतिशत हिस्सा आपके हाथ से चला गया? बोलो जी, कितने प्रतिशत चला गया? 25% चला गया ना। 36 में से 9 आपके हाथ से चले गए। इस हमारे देश में 800 जिले हैं। आज 800 जिलों में से 200 जिले आपके हाथ से चले गए। 6000 तहसीलें हैं इस देश के अंदर। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसील आपके हाथ से जा चुकी हैं। यानी लगभग 25% भूभाग तो पूरी तरह से आपके हाथ से चला गया। और आपको आश्चर्य होना चाहिए कि 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री नंदलाल टिक्कू हुआ करते थे, जो कश्मीरी ब्राह्मण थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं, 1805 में। और आज 2024 चल रहा है। बंधुओं, सोचिए कि 1805 में जहां हमारी सरकार हुआ करती थी, आज लगभग 200 साल के बाद में आज वहां एक भी हिंदू नहीं बचा है। अगर आपको मेरी बात मिथ्या लग रही हो, बेकार की लग रही हो, तो धीरे धीरे आप एनालाइज करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। क्योंकि मैं इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से इस पर चिंतन करता हूं, सोचता हूं और बार बार हर जगह जाकर के इस बात को बोलता हूं। आने वाले लगभग 30 साल का समय है और 30 साल के अंदर यदि हम सतर्क सावधान नहीं हुए तो आपका सब कुछ आपसे छीना जाएगा। सब कुछ आपके तबाह हो जाएगा। आपकी आंखों के देखते देखते सब कुछ छीना जाएगा। उस समय मैं ये नहीं कहता कितने लोग रहेंगे उस मंजर को देखने के लिए, हम नहीं रह सकते उस समय। लेकिन बंधुओं, मेरी बात सबूत के रूप में, मैं आपको सबूत तो समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आज विश्वास के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूं और आपको यकीन होना चाहिए, जितना भी हमने इतिहास पढ़ा है, जितने भी देशों को देखा है, वहां सब यही घटनाक्रम घटित हुआ जो आज आपके देश में हो रहा है। और वहां से आपकी मान्यता को मानने वाले लोग पूरी तरह से समाप्त हो गए। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये कभी आपके देश के हिस्से होते थे। 1847 में इस देश का वर्गफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर हुआ करता था। आज केवल हमारे पास में 33 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल बचा हुआ है। इतना सब कुछ हमारे हाथ से जा चुका है।
और यदि आज भी हम सतर्क सावधान नहीं हुए तो हमारे पास कुछ भी बचने वाला नहीं है। मुझे बताओ, दुनिया में कोई हिंदू राष्ट्र है क्या? एक भी देश? हालांकि पहले अतीत को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। महर्षि दयानंद जी महाराज को आप पढ़ें तो स्वामी दयानंद जी ने कहा कि जहां से सूर्योदय होता था, जहां तक अस्त होता था, वहां तक आर्य लोगों का सार्वभौमिक चक्रवर्ती साम्राज्य रहा करता था। पूरा यूरोप हमारा था, पूरा एशिया हमारा था। अमेरिका को बसाने वाले लोग हमारे पूर्वज थे। आज भी अमेरिका की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि अमेरिका को बसाने वाले रेड इंडियंस थे, वो भी भारतीय लोग थे। पूरी दुनिया में सभ्यता, सिविलाइजेशन यदि कहीं से गई है तो वो भारत देश से गई है। ये जितने भी 9 द्वीप हैं, 7 खंड हैं, आपका तो भरत खंड है, तो ये जितने भी खंड हैं पूरी ब्रह्मांड में, पूरी धरती पर, इन सारे खंडों के अंदर आर्य विचारधारा को मानने वाले लोग रहा करते थे। लेकिन हम सब जगह से समाप्त हो गए। यूरोप हमारे हाथ से गया, एशिया हमारे हाथ से गया, और इस देश के 9 प्रांत आपके हाथ से चले गए। यानी 25% भूभाग आपके हाथ से चला गया है। और दूसरी विचारधारा को मानने वाले लोग जल्दी से जल्दी इस देश को कब्जाना चाह रहे हैं। और आप इस भ्रम में बैठे हुए हैं, आप ये समझते हैं कि हम पर कोई संकट आने वाला है ही नहीं। आप अपने बच्चों के भविष्य के रंगीन सपने सजा करके बैठे हुए हैं कि मेरा पोता इस कोठी में रहेगा, मेरा पोते के लिए मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। बंधुओं, ये कटु सत्य में आपके बीच में बोल रहा हूं। आप, हो सकता है आज आपको मेरी बात हजम ना हो रही हो, लेकिन 30-35 साल के बाद में यही होगा। क्योंकि आज से 30-35 साल पहले कश्मीर के अंदर जो हिंदू वर्ग रहा करता था, उसने कभी सपने में ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो भी आएगा जिस दिन हम इस घाटी को पूरी तरह से खाली करके चले जाएंगे। और न केवल घाटी को खाली करके चले जाएंगे, बल्कि हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया जाएगा। आप लोगों ने द कश्मीर फाइल देखी होगी। उसमें वो कश्मीर के रहने वाले लोग को दीनहीन दरिद्र नहीं थे, वो आपकी तरह सभी संपन्न लोग थे। उनके पास में बड़े बड़े सेब के बागान थे, कोठियां थी, गाड़ियां थी। लेकिन क्या एक फूटी कौड़ी अपने साथ लेकर के आ पाए? प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आपके सामने द केरला स्टोरी, आप देखिए उसको। और ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, ये लगभग 35 साल पुरानी घटना है, 35 साल। और यदि इसी प्रकार से हिंदू समाज सोता रहा तो आने वाले 35 साल के बाद में गली गली में, घर घर में कश्मीर फाइल चलने वाली है। कोई रोकने वाला इसको नहीं है। सरकारें भी मौन है, सरकारें भी कुछ नहीं कर पाएंगी। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि ज्यादातर लोग सरकारों के भरोसे बैठे हुए हैं। ये सरकारें आपको नहीं बचा पाएंगी।